गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लास में। हम बायो में 27 नंबर चैप्टर सेंस ऑर्गन संवेदी अंगों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम प्रकाश संवेदी अंग जो है आँख के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने आँख की संरचना से संबंधित कि आँख की जो संरचना है नेत्र गोलक एक गोल संरचना के रूप में होती है, आई बॉल, जिसमें 3 लेयर होती है। सबसे बाहर वाली जो लेयर है स्क्लेरोटिक लेयर, जो दृढ़ पटल है, बीच वाले जो परत है उसको रक्तक पटल या कोरोइड पटल कहा जाता है, और सबसे आंतरिक और सबसे ज़्यादा संवेदी परत जो है वो है दृष्टि पटल या रेटिना। तो ये जो 3 लेयर है इनमें से हमने 2 लेयर के बारे में पढ़ लिया है, स्क्लेरोटिक लेयर और कोरोइड। आज हम जो है तीसरी लेयर रेटिना के बारे में पढ़ेंगे। तो आँख की संरचना से संबंधित हमने ये पढ़ा था कि ये सबसे बाहर की लेयर है, जिसके 2 भाग है, ये स्क्लेरा, ये कॉर्निया, स्क्लेरा और कॉर्निया, ठीक है। इसके नीचे दूसरी लेयर है रक्तक पटल, जो यहाँ पर आइरिस या परितारिका बनाती है, और इसी से निकले सस्पेंसरी लिगामेंट जो है वो लेंस को अपनी जगह पर रखते हैं। ये दूसरी लेयर है कोरोइड। फिर इसके पश्चात इसी के नीचे तीसरी लेयर होती है, जिसको रेटिना कहा जाता है, दृष्टि पटल या रेटिना। ये तीसरी लेयर है रेटिना, और यहाँ पर ऑप्टिक नर्व, दृक्क तंत्रिका, ऑप्टिक नर्व या दृक्क तंत्रिका निकली रहती। अब ये जो एक आँख की संरचना के बारे में, आज हम जो थर्ड लेयर है रेटिना के बारे में पढ़ेंगे। रेटिना दृष्टि पटल। सबसे पहले इस लेयर की कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में हम पढ़ते हैं कि इस लेयर में यहाँ पर जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज है वो रेटिना पर बनती है, यानी वस्तु का जो प्रतिबिंब है, वस्तु का प्रतिबिंब इमेज जो है रेटिना पर बनती है। इसमें रेटिना जो लेयर है इसमें 2 भाग होते हैं इसके। इट इज मेड अप ऑफ 2 लेयर। जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर, ये पिगमेंटेड लेयर है, आउटर पिगमेंटेड लेयर। बाह्य वर्णकी स्तर, बाह्य वर्णकी स्तर, और इनर जो लेयर है ये इनर लेयर, ये सेंसरी लेयर है। इनर लेयर जो है ये सेंसरी लेयर है, आंतरिक संवेदी परत, आंतरिक संवेदी परत। तो ये जो है रेटिना को 2 भागों में बांटा गया। बाहर की जो ये सिंगल लेयर के रूप में होती है, सिंगल लेयर एक स्तरीय होती है, एक स्तरीय कोशिकाओं की बनी हुई पिगमेंटेड लेयर होती है, जो कोरोइड की तरफ होती है, और इसी से जुड़ी हुई दूसरी लेयर होती है संवेदी परत। इसकी संरचना को हम यहाँ पर देखें
कि संवेदी परत जो है, संवेदी परत में 3 स्तर होते हैं। इसमें भी आगे सबसे बाहरी स्तर जो इससे पिगमेंटेड लेयर से जुड़ा हुआ होता है वो शलाका व शंकु स्तर, यानी रोड और कोन जो है लेयर होती है, जिसमें रोड और कोन सेल्स होती है। फिर इसके नीचे की तरफ बाइपोलर न्यूरॉन लेयर होती है। बाइपोलर न्यूरॉन लेयर, द्विध्रुवीय तंत्रिकीय स्तर, द्विध्रुवीय तंत्रिकीय स्तर। और तीसरी जो सबसे नीचे की तरफ जो होगी वो गैंग्लियोनिक लेयर, उच्चकीय स्तर, उच्चकीय स्तर। तो रेटिना जो है, रेटिना को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। जो बाहर की जो लेयर है वो पिगमेंटेड लेयर है, और अंदर की जो है सेंसरी लेयर। सेंसरी लेयर में भी ये 3 प्रकार की कोशिकाओं की अलग अलग परतें होती है। सबसे बाहर की तरफ शलाका और शंकु यानी रोड और कोन सेल्स की लेयर होती है। उसके नीचे बाइपोलर न्यूरॉन से बनी हुई दूसरी लेयर होती है, और तीसरी गैंग्लियोटिक जो है लेयर होती है, जिसमें गैंग्लिया कोशिकाओं की तीसरी लेयर है। इसको हम यहाँ पर डायग्राम द्वारा समझते हैं। कि यहाँ पर सबसे बाहर की तरफ इस प्रकार से ये वर्णकी स्तर की कोशिकाएं हैं जो एक परत के रूप में पाई जाती है। इसी के साथ में यहाँ पर ये पिगमेंटेड लेयर है, पिगमेंटेड लेयर, ठीक है, जो आउटर लेयर है। और इसकी जो बाहरी सतह है वो बाहरी सतह पर यहाँ पर कुछ इस तरह दांतेदार संरचनाएं होती है। इन संरचनाओं को ओरा सेरेटा कहा जाता है। ओरा सेरेटा जो कोरोइड लेयर की तरफ होती है। यहाँ पर ये रोड सेल है इस तरह की, और इनके बीच बीच में यहाँ पर जो है कोन सेल स्थित होती है। ये रोड सेल है और बीच में कोन सेल स्थित होती है। तो ये जो है ये रोड सेल है, और ये कोन सेल, शलाका कोशिकाएं, और ये शंकु कोशिकाएं, शंकु कोशिकाएं। अब
ये जो दूसरी लेयर है सेंसरी लेयर, ये पिगमेंटेड लेयर है। फिर इसके पश्चात ये सेंसरी लेयर है। सेंसरी लेयर में भी 3 कोशिकाओं की अलग अलग परतें होती है। इसके नीचे यहाँ पर बाइपोलर न्यूरॉन जो इन रोड और कॉन सेल्स के साथ में सिनेप्सिस बनाते हैं। ये जो रोड और कॉन सेल्स है ये भी एक प्रकार के नर्व सेल है, न्यूरॉन्स ही होते हैं। यहाँ पर ये प्रकार से ये बाइपोलर न्यूरॉन की लेयर है, द्विध्रुवीय तंत्रिकीय स्तर। ये इनके डेंड्राइट्स है जो रोड और कॉन सेल्स के साथ सिनेप्स बनाते हैं, और ये इनके एक्सोन है। इनके जो एक्सोन है, जो तीसरी जो लेयर है जिसमें गैंग्लिया ये गैंग्लिया के डेंड्राइट्स है, और जो बाइपोलर न्यूरॉन है इनके एक्सोन है, ये यहाँ पर आपस में सिनेप्स बनाते हैं। इनके जो एक्सोन है वो काफी लंबे होते हैं, और सभी एक्सोन परस्पर मिलकर इस तरह परस्पर मिलकर ऑप्टिक नर्व बनाते हैं। यहाँ से ऑप्टिक नर्व बनाते हुए निकलते हैं और मस्तिष्क तक जो है जाते हैं। तो ये जो है ऑप्टिक नर्व बनाई गई यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से रेटिना के अंदर सेल्स का अरेंजमेंट होता है। मेनली ये 2 लेयर में बंटी होती है, बाहर की पिगमेंटेड लेयर और अंदर की सेंसरी लेयर। पिगमेंटेड लेयर जिसमें कोशिकाओं की केवल एक परत होती है, इसका जो बाहरी सिरा जो है उसको ओरा सेरेटा कहते हैं। ये यहाँ पर जो है दूसरी लेयर, ये कोरोइड है। यहाँ पर ये कोरोइड लेयर है, दूसरी लेयर। सेंसरी लेयर में 3 टाइप की सेल्स की अलग अलग लेयर होती है। पिगमेंटेड लेयर के साथ में जुड़ी हुई रोड और कॉन सेल्स, और इसके नीचे बाइपोलर न्यूरॉन, इनकी एक लेयर है। और थर्ड लेयर जो है ये गैंग्लियोटिक लेयर है, इसमें गुच्छकीय स्तर। इनके एक्सोन मिलकर के ऑप्टिक नर्व बनाते हैं। तो ये जो है रेटिना के बारे में है। अब यहाँ पर ये जो जगह जहाँ से ये ऑप्टिक नर्व निकलती है, ऑप्टिक नर्व जहाँ पर निकलती है वहाँ पर रोड और कॉन सेल्स एब्सेंट होते हैं। इस जगह को आई के अंदर इस जगह को ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु। अंध बिंदु से कहा जाएगा जहां से होकर के ऑप्टिक नर्व निकल रही है। इस जगह पर रोड और कॉन सेल्स एब्सेंट होती है। इस वजह से यहाँ पर अगर कोई इमेज बनेगी तो वो जो इमेज जो है दिखाई नहीं देगी, ठीक है। इसलिए इसको
अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। इसी प्रकार रेटिना में एक जगह ऐसी होती है जो लेंस और बाहर की तरफ ये कॉर्निया है, इसके ठीक सामने यहाँ पर ये जो रीजन है, ये जो भाग है रेटिना का, ये भाग येलो स्पॉट कहलाता है। येलो स्पॉट कहलाता है, पीत बिंदु, येलो स्पॉट या इसको पीत बिंदु कहा जाता है। इस भाग में यहाँ पर ये एक छोटी सी खांच पाई जाती है। इस खांच को फोविया सेंट्रलिस कहा जाता है। फोविया सेंट्रलिस कहा जाता है। इस भाग में केवल शंकु कोशिकाएं पाई जाती है, केवल जो है कॉन सेल्स होती है, यहाँ पर रोड सेल्स नहीं होती है। और येलो स्पॉट यहाँ पर बनने वाली जो इमेज है वो सबसे ज्यादा क्लियर जो इमेज है वो येलो स्पॉट, इस जगह पर अगर कोई इमेज बनेगी तो वो सबसे ज्यादा क्लियर होती है, ठीक है। और यहाँ पर ये थोड़ा सा रेटिना का ये भाग अंदर की तरफ दबा हुआ होता है, इस भाग को फोविया सेंट्रलिस कहा जाता है। इसको येलो स्पॉट या पीत बिंदु इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक प्रोटीन, यहाँ पर इसमें एक प्रोटीन होती है ल्यूटीन। ल्यूटीन प्रोटीन की वजह से इसका रेटिना पर यहाँ पर पीला रंग दिखाई देता है येलो स्पॉट पर, जो ल्यूटीन प्रोटीन की वजह से होता है। तो रेटिना में ये दो स्पॉट है, येलो स्पॉट और ब्लाइंड स्पॉट। येलो स्पॉट पर इमेज सबसे ज्यादा क्लियर होती है और ब्लाइंड स्पॉट पर इमेज दिखाई नहीं देगी, ठीक है। तो ये रेटिना के बारे में। इसके आगे इसी के साथ में आगे जो टॉपिक है दृष्टि की जैव रासायनिकी। दृष्टि की जैव रासायनिकी, बायोकेमिस्ट्री ऑफ विजन। बायोकेमिस्ट्री ऑफ विजन। तो दृष्टि की जैव रासायनिकी जो है, इसमें हमने अभी पढ़ा था कि रेटिना के अंदर जो सेंसरी लेयर होती है उसमें दो टाइप की सेल्स होती है, शलाका कोशिकाएं, रोड सेल्स, और दूसरी जो है शंकु कोशिकाएं, कॉन सेल्स। शंकु कोशिकाएं, कॉन सेल्स, ये दो प्रकार की सेल्स होती है। शलाका कोशिकाएं जो है ये प्रकाश के प्रति संवेदी होती है, प्रकाश के प्रति संवेदी, यानी इससे जो है ये लाइट, तेज लाइट में और जो डिम लाइट में ये शलाका कोशिकाएं उत्तेजित होकर एक इम्पल्स या तंत्रिका आवेश जनरेट करती है, जिससे हमें प्रकाश के बारे में पता चलता है। और शंकु कोशिकाएं जो है ये रंगों के प्रति संवेदी होती है, रंगों के प्रति संवेदी जो है शंकु कोशिकाएं होती। रोड सेल के अंदर
रोडोप्सिन वर्णक होता है और इनके अंदर आयोडोप्सिन, रोडोप्सिन और आयोडोप्सिन रोडोप्सिन वर्णक जो है ये प्रोटीन और विटामिन ए उससे बना हुआ होता है। तो लाइट में यानी ये जो रोडोप्सिन है, रोडोप्सिन यह लाइट में ये टूट जाता है ऑक्सिन प्रोटीन और रेटिनिन। जब रेटिना पर जो है लाइट पड़ेगी तो ये जो रोडोप्सिन है ये टूट जाएगा ऑक्सिन और रेटिनिन में। जब ये टूटेगा तो रोड सेल्स जो है इसकी जो कोशिकाएं हैं ये कोशिकाएं उत्तेजित होकर एक आवेग उत्पन्न करती है जो ऑप्टिक नर्व से होता हुआ मस्तिष्क तक जाता है। और अंधेरे में अंधेरे में ये ऑक्सिन और रेटिनिन दोनों वापस मिलकर के रोडोप्सिन बनाते हैं। तो अंधेरे में जो है ये वापस मिलकर के रोडोप्सिन बनाते हैं और इसे बनने में थोड़ा समय लगता है। इसी वजह से जैसे ही हम बाहर से कमरे में अंदर प्रवेश करते हैं तो हमें अचानक कुछ दिखाई नहीं देता है और थोड़े समय पश्चात हमें धीरे धीरे चीजें नजर आती है। इसकी वजह ये है कि बाहर लाइट में ये जो रोडोप्सिन है ये इन दो पार्ट में टूट जाता है, ऑक्सिन और रेटिनिन में। और जैसे ही हम अंधेरे में आएंगे यानी कमरे में आएंगे तो ये वापस जुड़कर के रोडोप्सिन बनाएंगे। तो इसे वापस जुड़ने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए हमें अचानक जो है कुछ दिखाई नहीं देगा और धीरे धीरे जब वापस रोडोप्सिन का निर्माण होने लग जाता है तब हमें धीरे धीरे चीजें नजर स्पष्ट होने लग जाती। तो ये जो है रोड सेल के बारे में। और कौन सेल्स इसमें आयोडोप्सिन वर्णक होता है। शंकु कोशिकाएं ये 3 टाइप के शंकु होते हैं जो अलग अलग रंगों के बारे में हमें बताते हैं। लाल शंकु, हरे शंकु और नीले शंकु। लाल, हरे और नीले इनको एरिथ्रोलेब, क्लोरोलेब और इनको साइनोलेब कहा जाता है। तो ये 3 टाइप के यहाँ पर कॉन्स होते हैं। ये रेड कलर के प्रति सेंसिटिव होते हैं, ये ग्रीन कलर और ये ब्लू कलर के प्रति जो है सेंसिटिव होते हैं। ये 3 जो कलर है रेड, ग्रीन और ब्लू, ये तीनों प्राइमरी कलर है और इनके लिए अलग अलग ये कॉन सेल्स होती है जिससे हमें जो है अलग अलग कलर के बारे में पता चलता है। तो रंगों के लिए जो संवेदी कोशिकाएं हैं वो शंकु कोशिकाएं हैं और तेज लाइट है या डार्क है ये हमें शलाका कोशिकाओं से पता चलता है। शलाका कोशिकाओं की संख्या जो है लगभग 115 मिलियन होती है। 115 मिलियन रेटिना में इनकी संख्या होती है और ये लगभग 6.5 मिलियन जो है इनकी संख्या होती है। यानी शलाका कोशिकाओं की संख्या शंकुओं की अपेक्षा अधिक होती है। मुर्गी के रेटिना में केवल शंकु कोशिकाएं पाई जाती
रेटिना में केवल शंकु कोशिकाएं पाई जाती है, उनमें ये शलाका कोशिकाएं नहीं पाई जाती है, इसलिए ये केवल दिन में ही देख पाती है, अंधेरे में नहीं देख पाती है, क्योंकि इनके रेटिना में केवल शंकु कोशिकाएं हैं, ये शलाका कोशिकाएं अनुपस्थित होती है। तो ये जो है बायोकेमिस्ट्री ऑफ विजन हमने दृष्टि की जैव रासायनिकी के बारे में पढ़ा। अब कल जो है हम नेत्र में इमेज किस तरह बनती है और नेत्र से संबंधित जो रोग डिजीज जो है उनके बारे में हम पढ़ें।